हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर और यूनियन के डिफरेंस के बारे में, है ना। अब प्रीवियस जो वीडियो मैंने क्रिएट किया था, जो लेक्चर आपको दिखाया है, जो अपलोड किया हुआ है, उस पे दोस्तों मैंने डिफरेंस बताया था आपको एरे और स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो आज देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिनोट करते हैं और यूनियन को यूनियन कीवर्ड से डिनोट किया जाता है। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। मेन पर्पस क्या होता है उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं इसके पॉइंट्स आपको लिखा दूंगा। पहला होता है कि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर सेम साइज, है ना। देखिए इसमें तो इसमें डिफरेंट साइज का होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को, हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें डिफरेंट तरह की डेटा टाइप की वैल्यूज को ये स्टोर करने की क्षमता रखता है। स्ट्रक्चर क्या करता है, आपके डिफरेंट, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर करेगा एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे यूनियन क्या करता है, सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को केवल स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, ये डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका आज का जो लेक्चर है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे लिखता हूं आपका यूनियन। अब यहाँ पे करता हूं, पहला पॉइंट है द कीवर्ड struct is used to define structure। यहां पे पहला पॉइंट लिखेंगे, the keyword union is used to define a union, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां पे, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर सेम साइज। यहां पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यूनियन एलिमेंट कैन बी डिफरेंट साइज, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, ईच member gets its own memory space। और इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, all members share the same memory space। चौथा लिखेंगे, no overlap between members। यहां फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, members overlap in memory। पांचवा लिखेंगे, collection of different डेटा टाइप्स वैल्यूज। यहां लिखेंगे लास्ट पॉइंट, सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यूज टू स्ट्रक्चर, है ना। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर और यूनियन के। तो चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं इन्हें। पहला पॉइंट है द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर। मींस स्ट्रक्चर को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यहीं पे यूनियन के बारे में देखते हैं। तो द कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड टू डिफाइन अ यूनियन। अगर आपको यूनियन डेटा टाइप यूज करना है तो आपको यूनियन कीवर्ड का यूज करना होगा। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर सेम साइज।
स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, उनका साइज सेम होगा। यूनियन एलिमेंट कैन बी डिफरेंट साइज, और यूनियन के एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट है ईच मेमोरी गेट्स इट्स ऑन मेमोरी स्पेस। हर जो एलिमेंट होगा उसका अपना मेमोरी स्पेस होगा, ठीक है। वो कितना बाइट कवर करता है। यहाँ पे क्या है, ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। भाई इंटीजर में जब सेम डेटा जैसे स्टोर करा, जैसे इंटीजर है तो केवल इंटीजर ही स्टोर करा है, तो उसके जो मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो तो सेम ही लेगा ना। 4 बाइट है तो 4 बाइट के सारे होंगे, है ना। इसमें क्या है, डिफरेंट बाइट्स के होंगे। जैसे एक फ्लोट है तो उसके बाद 4 बाइट, और जैसे इंट है तो 2 बाइट, और जैसे डबल है तो 8 बाइट, और कैरेक्टर 1 बाइट। और इसमें क्या है, सब सारे एक ही सिमिलर होंगे तो सेम ही लेगा। उसके बाद नो ओवरलैप बिटवीन द मेंबर्स, मींस मेंबर्स को ओवरलैप नहीं करेगा, ये मींस रिपीट नहीं करेगा, मींस ओवरराइट नहीं करेगा। ये क्या है, मेंबर्स ओवरलैप इन मेमोरी, ये ओवरलैप कर सकता है, रिपीट कर सकता है, चेंज कर सकता है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वहां पे एक्सप्लेन भी हुआ था कि स्ट्रक्चर जो होता है आपका डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक। और यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यूज टू स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर टू स्ट्रक्चर, है ना, सिमिलर टू स्ट्रक्चर। ये जो होता है आपका स्ट्रक्चर के सिमिलर ही काम करता है, बट जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही काम करता है, लेकिन क्या होता है कि ये केवल सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में, है ना। तो ये आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। दोस्तों आज की वीडियो ना पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू।